हमारा ये मुल्क जिसमें बहुत सारी दीनी जमातें और हर एक पैगंबर इनकलाब का दावा रखती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर सारे पाकिस्तानी बिस्तर और लोटा उठाकर तबलीग के लिए निकल खड़े हों, हर शख्स दीन की बातें सुनने के लिए और दीन की बात समझाने के लिए सहरोज़ा, चिल्ला या साल की पैदल जमात में शामिल हो जाए तो मुल्क में इनकलाब आ सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर सारे नौजवान जिहाद कश्मीर में हिस्सा ले लें, मुल्क में जहाँ जहाँ मजलूम पिस रहे हैं उनकी मदद के लिए निकल खड़े हों, तो पैगंबर इनकलाब उसको हम बर्पा कर सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि गंदी जमहूरियत में हिस्सा लेकर अगर असेंबलियों में पहुंच जाएं और वहां पहुंचकर इनकलाब की कोशिश करें तो इनकलाब आ सकता। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर हुकूमत पर कब्जा कर लिया जाए, ऊपर से नीचे की तरफ इस्लाम को गलबे की तहरीक बर्पा करके पैगंबर इनकलाब कोई सूरत बन सकती। कुछ लोगों का ख्याल है मस्जिदें और मदारिस बस इसी में मेहनत करते रहो, इनकलाब आ जाएगा। अला हाज़ल क़यास कुछ जमातों का मैंने जिक्र किए। मेरा भी एक दावा है कि पैगंबर इनकलाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इनकलाब की सूरत कैसे पैदा की, और मैं ये समझता हूँ और इसे अदिल्ला की सूरत में जानता हूँ, अल्लाह की किताब से, पैगंबर की हदीस से, कि इनकलाब का रास्ता सिर्फ एक है। फिर सुन लीजिएगा, इनकलाब का रास्ता सिर्फ एक है। इनकलाब चिल्ला कशी से नहीं आया करता, इनकलाब हुकूमत पर कब्जा करके इनकलाब नहीं आया करता। इनकलाब पार्लियामेंट में एमएनए और एमपीए अपने मजहबी जनूनी तहरीकों के पहुंचाकर इनकलाब नहीं आया करता। गंदी जमहूरियत के दलदल में फंसकर इनकलाब की कोई सूरत पैदा नहीं हुआ करती। इनकलाब की सूरत क्या है? लौट जाइए पीछे, तारीख़ इस्लाम को उठाइए। मक्का है, बैतुल्लाह है, मक्का के वासी हैं। वहां एक शख्स खड़ा होकर मक्का के लोगों को दावत दे रहा है। दावत क्या थी?
क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, कामयाब हो जाओगे, अरबो अजम के बादशाह बन जाओगे। मक्का के बासियों ने जब रब की ये तौहीद सुनी कि ला इलाहा कोई माबूद बरहक नहीं, सबकी नफी कर रहा है, मक्का के अंदर रखे हुए बुतों की नफी, मक्का के चौधरियों के बुजुर्गों की नफी, मक्का के सरदारों के निज़ाम की नफी, मक्का के बासियों की जमहूरियत की नफी, मक्का वाले जमा हुए। और गुनाह कोई एक नहीं, मक्का गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ है। सूद आम है, जिना आम है, चोरियों और डाके आम है, कत्लो गारत का बाजार गर्म है। और मक्का के चौधरी जमा होकर पैगंबरे इनकलाब के पास आकर अपनी दावत पेश करते हैं, अगर आपको बादशाहत चाहिए तो मक्का की बादशाहत ले लो। हमारे मुल्क में जो तहरीक ये समझती है, जो जमात ये अकीदा रखती है, जो फिरका जो गिरोह ये नजरिया रखता है कि किसी तरीके से हुकूमत में पहुंचकर अल्लाह की तौहीद का गलबा, इनकलाब की कोई सूरत, उनके लिए दलील ये है मक्का के बासी अपने शहर की हुकूमत आमना के लाल को कह रहे हैं, ले लो, सरदार बन जाओ, सादिक भी हो, अमीन भी हो, बादशाहत भी ले लो। और पैगंबर कह रहा है नहीं, बादशाहत की जरूरत नहीं, तुम ये कहो ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। मक्का का दूसरी जमात वो जमा होकर आती है और कहती है तू अपनी इबादतें कर, अपने रोजे रख, अपनी नमाजें पढ़, अपना हज कर, लेकिन ला इलाहा ये ना कह, अपने अल्लाह को मानता रहे, उसको सजदा करता रहे, उसके नजर देता रहे, उसके नाम की नियाज चढ़ाता रहे, लेकिन ये ना कह कि ला इलाहा, नफी ना कर सबकी, सबका, लात और मनात, उज्जा और हुबल का इनकार न कर। आसमान के मालिक ने कहा कह दीजिए इनको क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये अल्लाह तुम्हारा रब है, अल हक़ हकीकी है, सच्चा है, अल हक़ माबूद बरहक है, फ़ज़ालिकुमुल्लाह ये अल्लाह तुम्हारा रब है। रब माना पालनहार है, लजपाल है, गरीब नवाज है, बंदा नवाज है, लब सब कुछ देने वाला है। फ़ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुमुल हक़, ये ऐलान किया जा रहा है। मक्का की जमात आकर कहती है चलो सौदा कर लेते हैं, कुछ हमारी मान लो, कुछ अपनी मनवा लो। आज जमहूरियत हराम थी, कल हलाल कर लेंगे, आज अपनी कुछ बनवा लो, कल हम तुम्हारी मान लेंगे। आज हुकूमत पे कब्जा कर लो, 4 MNA इस्लामाबाद की पार्लियामेंट में पहुंचा दो, तुम्हारी भी मान लेते हैं, हमारी भी मान लो। ये ना कहो ये कुफर है, ये तो इज्तिहादी मसला था, गलती लग गई थी। कहा नहीं नहीं, अल्लाह के पैगंबर को कहा कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, कह दे मक्का के निवासियों को जिनकी तुम इबादत करते हो, मैं मोहम्मद उसकी इबादत कर सकता नहीं। पैगंबर इनकलाब
नाम रखना बड़ा आसान है, इनकलाब का तरीका क्या है याद रखिएगा। कल मरकर रब की अदालत में पेश होगे, रब कहेगा मैंने तुम्हारे तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए दुनिया के अंदर से एक शख्स का इंतखाब किया था, और वो जिसका इंतखाब मैं रब ने किया था उसका नाम मोहम्मद था, और जिस बस्ती में मैंने मबऊस किया था दुनिया का हर गुनाह उस बस्ती में हो रहा था, दुनिया की हर खता उस बस्ती में हो रही थी। तुम इनकलाब लाते फिरते हो, सैलाब ज़दगान की मदद करके समझते हो कि हम वोट लेकर लोगों के दिलों पर पहले उनके मसाइल को हल करके कोई इनकलाब की सूरत पैदा कर लेंगे। जमाते इस्लामी रोती रही, अपने एमएनए असेंबलियों में पहुंचाती रही, इलेक्शन मैदान में लड़ती रही, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह एक पैगाम देती रही, रब की धरती, रब का निजाम, कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। क्यों? मोहम्मद की सुन्नत ही नहीं है। सुन्नत ये है, कौम को ये कहा जाएगा जिनके सामने तुम सजदे कर रहे हो, जिसके नाम की तुम नजर दे रहे हो, जिसके नाम की तुम नियादे चढ़ा रहे हो, मेरा ऐलान ये है, अल्लाह ने हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंदीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, रब ने ये सब चीजें हराम कर दी है। तौहीद को कबूल करोगे जमात बनेगी। दुनिया में इनकलाब आए या ना आए, मैं दुनिया से चला भी गया, बाद में इनकलाब आया, मैं रब को कह सकूंगा अल्लाह जो तेरे नबी की सुन्नत थी उस तरीके से मैंने दावत तौहीद का काम किया। फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, ये अल्लाह तुम्हारा रब है। दुनिया उसे रब मानने के लिए तैयार नहीं है। वहाबियों सुनियो, मैं तुम्हारी वहाबियत को जगा रहा हूं। अहले हदीसों, मैं तुम्हारी अहले हदीसियत को जगा रहा हूं। किस रास्ते पर चल पड़े हो? ये रास्ता हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता आखिरी पैगंबर का रास्ता है। वो रास्ता क्या है? फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, पालनहार, लजपाल, गरीब नवाज, बंदा नवाज, गंज बख्श, रंज बख्श, सेहत बख्श, औलाद बख्श, दाता और दस्तगीर, जमीन के नीचे नहीं अर्श पर हुआ करता। इस पैगाम को आम कीजिए। फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक फमाज़ा बादल हक इल्ला दलाल। कहते हैं मिल जाओ, एक हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ूं, तुम मेरे पीछे नमाजें पढ़ो। न हनफी, न सलफी, न सुन्नी, न शिया, जो नजर आए उसके पीछे खड़े हो जाओ। रब कहते हैं नहीं नहीं, फमादा बादल हक इल्ला दलाल। हक एक हुआ करता है, दो नहीं हुआ करते। दाता एक हुआ करता है, दो दस्तगीर एक हुआ करता है, दो हक, इस्लाम, शरीयत, इनकलाब का रास्ता एक हुआ करता है, बाकी सब गुमराहियां हुआ करती। जज की अदालत लगी है, जालिम भी खड़ा है, मजलूम भी खड़ा है, दोनों की बातें सुनकर कहता है दोनों ही ठीक। कातिल भी खड़ा है, मकतूल के वारिस भी खड़े, जज दोनों की सुनता है और कह देता है दोनों ही ठीक।
सही फैसला करते हैं। ठीक एक है, सही एक है, हक एक है। यस्तंबिऊनका हक़्क़ुन हू कुल ई व रब्बी इन्नहू लहक़। ओए हक एक है और धरती पर रब्बे मोहम्मद की कसम हक सिर्फ मसलक के अहले हदीस। मुझे कोई डर नहीं, डंके की चोट बबा के दोहल अला वजहिल बसीरत अदिल्ला रखता हूं। हक एक है। हक क्या है? नजरे अल्लाह नियादे हुसैन नहीं हो सकती। हक फमादा बादल हक इल्ला दलाल। कहते हनफी भी ठीक है, शाफी भी ठीक है, मालकी भी ठीक है, हमली भी ठीक है, सोहरवर्दी भी ठीक है, बगैर वर्दी भी ठीक है, नक्शबंदी भी ठीक है, सब ठीक है। ये मस्जिदें अलग क्यों बनाई? ये मदरसे तुम्हारे अलग क्यों हैं? ये उलमा तुम्हारे अलग क्यों हैं? ये मुफ्ती तुम्हारे अलग क्यों हैं? ये मुदर्रिसीन अलग क्यों हैं? ये लड़ाई और फसाद और मुनादरे मुबाहले ये किस वजह से है? कि हनफी भी ठीक है, अहले हदीस भी ठीक नहीं। हनफी ठीक नहीं, ठीक सिर्फ अहले हदीस। क्यों? कि हक किताब और सुन्नत है। बेटा बाप को कहे, सुनिएगा जरा, बेटा बाप को कहे मैं अब्बा जी आपसे पहले दुनिया में आ गया था, क्या कहोगे? सही कहता है। इमाम मालिक ने कहा था रहिमहुल्लाह, इस उम्मत की इस्लाह वैसे होगी जैसे इनसे पहले लोगों की हुई। जमाना पैगंबर का, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फकद अबा। पैगंबर का जमाना है, लगाओ तराजू, सैयद का सवाल है। पैगंबर के पीछे अबू बकर सिद्दीक खड़ा है, हनफी था। सोचो, सहाबा से मोहब्बत है, सहाबा से प्यार है, हम सहाबा के गुलाम हैं, गर्दनें कटवा रहे हैं। है कौन? हनफी। मेरा सवाल है, कयामत तक दुनिया के हर फिरके से बतलाओ, अबू बकर हनफी था, उमर देवबंदी था, उस्मान सोहरवर्दी था, अली चिश्ती और साबरी और अतारी था। दुनिया का हर शख्स कहेगा नहीं, देवबंद मदरसा ही नहीं था, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह पैदा ही नहीं हुए थे, तो वो हनफी कैसे बन गए? वो कौन थे? आओ तुम्हें मैं बतलाता हूं। फमादा बादल हक इल्ला दलाल। ओए हक एक है, इनकलाब का रास्ता एक है। पैगंबर फौत हो गए, पहला इख्तलाफ पड़ा, पहला इख्तलाफ मस्जिद नबी है। लोग कह रहे हैं नबी वफात पा गए हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला हाथ में तलवार लिए हुए ऐलान कर रहे हैं, जो ये कहे नबी फौत हो गए हैं मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सहाबा बेचैन है। आया अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पैगंबर के चेहरे से चादर हटाई, बोसा लिया और कहा अल्लाह के नबी, जो मौत आपको आनी थी वो आ गई है। मस्जिद में आए, उमर को कहा बैठ जाओ। उमर नहीं बैठते, मिंबर पर चढ़े और खुतबा दिया। सही बुखारी में आता है,
मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ इन्न मुहम्मदन कद मात। और दुनिया के लोगों सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था मोहम्मद फौत हो गए हैं। मन कान याबुदुल्लाह फ इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो अल्लाह की इबादत करता है उसका माबूद बरहक उसे मौत नहीं आएगी, वो जिंदा है, हय्यो कय्यूम है। ये नहीं कहा कि अबू बकर कहता है, नहीं, साथ कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ इम्माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ। और दुनिया के लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल, उससे पहले भी रसूल आए, अगर ये फौत हो जाए या कत्ल कर दिया जाए तुम अपनी एड़ियों पर फिरकर अपने दीन से दूर हो जाओगे। उमर कहते मेरे कानों में ये आवाज आई, हर सहाबी कुरान की आयत पढ़ रहा है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। उमर की टांगों ने उसके जिस्म को उठाने से इनकार कर दिए, तलवार गिर गई है और यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी फौत हो गए हैं। आज तू कहते हैं जिंदा है, हर जुमेरात को आते हैं, लाहौर के डॉक्टर से टिकट लेते हैं, और नई दुनिया के लोगों फमादा बादल हक के इल्ला ज़लाल। हक एक हुआ करता है, बाकी सब गुमराहियां। ये इख्तलाफ पड़ा, पहला मसले में इख्तलाफ, नबी जिंदा है, अबू बकर ने कहा जिंदा नहीं है। पैगंबर ने दुनिया के अंदर बतला दिया था, कुरान पढ़ा दिया था। ये आयत कुरान की जब सुनी, फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, हक ने यह कह दिया है लहू दावतुल हक, जो दुनिया में आया दुनिया से जाएगा, वफात पा जाएगा। इनकलाब का रास्ता यह है, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना कर और पैगंबर की इताअत में किसी को शरीक न कर। हट जा इन रास्तों से, अलहदा हो जा। कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लदीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। तुम्हारे लिए मॉडल खलीलुल्लाह की जिंदगी है। उसने क्या कहा था, कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा। तुम्हारे और हमारे दरमियान अदावत रहेगी कब तक, हत्ता तुमिनून बिल्लाह, यहां तक कि तुम एक रब पर ईमान ले आओ। आज मैं दुनिया की हर दीनी जमात को दावत देता हूं, आ जाओ, इनकलाब बर्पा करना है, आ जाओ, इनकलाब लेकर आते हैं, मिल जाओ, इत्तिहाद कर लेते हैं। तरीका क्या है, रास्ता क्या होगा, छोड़ो अपने अपने बनाए हुए पीरों को, फकीरों को, दरवेशों को, इमामों को, मजजूबों को, साइयों को, सबसे अलहदा होकर अल्लाह की तौहीद का पैगाम तू दे दे, नबी की इताअत का पैगाम तू दे दे। कुरान कहता है फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक फमाज़ा बअदल हक इल्ला ज़लाल फअन्ना तुसरफून। कहां फेरे जाते हैं, ये कुरान है, लेकिन मानने के लिए तैयार। कज़ालिका हक्कत कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फसकू अन्नहुम ला युमिनून।
रब की तौहीद को नहीं मानते, नहीं मानते। मैं एक अभी क्लिप सुन रहा था, वो कहता है इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में पीर अब्दुल कादर जिसे गौस कहते हैं वो बिठाकर आया था। मैं अभी सुन रहा था पीर अब्दुल कादर की करामतें कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर पीर अब्दुल कादर मौजूद था। उसने वो पहाड़ी जूदी पर ये कश्ती लगाई थी। जब कौम की ये हालत हो कि एक रब को छोड़कर उसके बंदे को पुकार रही हो और उसकी वो करामतें बयान कर रही हो, वो करामतें जो उसको बेचारे को खुद भी ना पता हो, तो हमारा पहला पैगाम, पहली दावत, मिशन अंबिया, पैगाम अंबिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कह सकते हैं शाह साहब, सैयद दादे ये सारी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। दाई मस्जिद वाला भी कहता है, बाई मस्जिद वाला भी कहता है, सामने मस्जिद वाला भी कहता है, पीछे मस्जिद वाला भी कहता है। अल्लाह ने कुरान में कहा फ़अलम, इल्म हासिल करो, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मायना क्या है, मतलब क्या है, रब चाहता क्या है, दावत क्या है। कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका, आप 100 बार कहे ये तौहीद के मनाफी है। कब्रों की इबादतें, कब्रों की मजावरी, कब्रों पर चढ़ावे, कब्रों पर नदर व नियाब, ये शरीयत के खिलाफ है। अन्नहुम ला युमिनून, ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों ने ये किया, बुजुर्गों ने वो किया। मैं कहा करता हूं किया कि नहीं किया, किसने देखा, किसने पढ़ा, किताब तो दुनिया में है नहीं। सीना ब सीना इन सूफियों का बातनी इल्म चलता है। ये घोड़ा, ये मैदान, कुरान कहता है या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाब शय्अन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन ज़अफ़त तालिब वल मतलूब वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। या अय्युहन्नास, ओ दुनिया के लोगों, एक मिसाल है, कान लगाकर सुनो। जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, ए मौला अली या शेर खुदा मेरी कश्ती, बोलो तो सही, हाय ए मौला अली या शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। रब कहते हैं जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, सारे अंबिया तेरे दर के सवाली, कोई ना रह जाए, सबको बुला लो, जिंदों को बुला लो, जो जुमेरात को बुजुर्ग आते हैं उनको भी बुला लो। बंगाल के जंगल में 40 साल का चिल्ला कशी करने वाला बंगाली बाबा, उसको भी बुला लो, सैयदों को भी बुला लो, मिरासियों को भी बुला लो, राफियों को भी बुला लो, सुन्नियों को भी बुला लो, वहाबियों को भी बुला लो, सबको बुला लो। जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, ये बहुत कुछ कर देते हैं। बेटियों को बेटा बना देते हैं, बांझ को औलाद दे देते हैं, कारोबार तबाह हो चमका देते हैं, भाइयों की जोड़ियां सलामत रख देते हैं, एक्सीडेंट से बचा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। कुरान का चैलेंज है, एक मक्खी भी पैदा कर सकते, इनके सामने खाने लगाओ और मक्खी रब की मखलूक एक दाना उससे उठाकर ले जाए, इस मक्खी को कहो जिन्नों का कब्जा हमारे पास, जिन्नात मेरे कब्जे में,
लकीरें मेरे हाथ की बोलती हैं। जिन्नात का बादशाह मैं हूं। मैंने चिल्ले काट कर परिस्तान से परी को काबू कर रखा है। इस मक्खी को कहो, कुरान कहता है ये जर्रा वापस कर दे। नहीं, सारे अपनी अपनी करामतें दिखाकर उससे जर्रा वापस ला सकते। कुरान का ऐलान है जर्रा वापस न कर सके तुझे 5 पौंड का बेटा देकर नाम भी पीरा दिक्का रखवा देते। कुरान का ऐलान है कुल हल मिन शुरकाइकुम मैं यब्दउल खल्का सुम्मा युईदु। कहो क्या है तुम्हारे कोई बाबे? कहां है? कुल हल मिन शुरकाइकुम, कोई है तुम्हारा शरीक? तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे नांगे शार कद्दू शाह, तुम्हारे सैयदजादे मैं यब्दउल खल्का जो पहली बार मखलूक को पैदा कर सके। और जाओ, मेरा चैलेंज है, अरूनी मादा खलकू मिनल अर्द। सैयदजादे को कोई दिखाओ तो सही, किसी बुजुर्ग ने कोई दरख्त की टहनी नहीं पत्ता पैदा कर दिया। एक पत्ता भी पैदा कर सकते? मैं यब्दउल खल्का, तू कहता है ये सब कुछ कर देते। तू कहता है 12 साल की डूबी हुई दरिया में हाथ डालकर दुल्हा और दुल्हन की बारात को बाहर निकाल देते हैं। मुशरिकों के घरों और दुकानों में वो कश्ती और बाबा और दुल्हन और दुल्हा और बाराती देखते हो कि नहीं देखते? कुरान कहता है मैं यब्दउल खल्का, पहली बार, सुम्मा युईदु, फिर दोबारा कोई पैदा कर सकता है? चैलेंज है। वो एक आदमी ने कहा कश्ती में सवार हो जा। कश्ती में, उसने कहा नहीं नहीं, सवार नहीं होता। तुम्हारी कश्ती पर झंडा लगा हुआ है कब्र परस्तों का। कहा इस कश्ती पर पीर अब्दुल कादर जिलानी का हाथ है, आजा। उसने कहा नहीं, 12 साल के बाद निकालेगा, मैंने घर पहुंचना है। 12 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर कहीं उसका हाथ आएगा। मैंने तो शाम को अपने बच्चों के पास पहुंचना है। कुरान का ऐलान है कुल हल मिन शुरकाइकुम मैं यब्दउल खल्का सुम्मा युईदु। कोई है? कोई है? अल्लाह जवाब देता है कुलिल्लाहु यब्दउल खल्का सुम्मा युईदु फअन्ना तुफकून। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अल्लाह ही है जो पहली बार पैदा करता, सुम्मा युईदु, फिर कयामत के दिन सबको दोबारा पैदा करेगा। फअन्ना तुफकून। वो कहां फिर रहे हो बहके हुए? कहां कब्र के पीछे जा रहे हो? कहां पीरों और फकीरों के पीछे दौड़े लगा रहे हो? ये है रास्ता इनकलाब का, लेकिन है बड़ा मुश्किल। जब तू पड़ोसी को कहेगा ये आज 11वीं की तू खत्म लेकर आया है, जब तू नकवी और जैदी को कहेगा आज तो हुसैन के 40वें का हलीम लेकर आया है, मेरे रब के कलाम ने हराम करार दिया है बड़ा मुश्किल। चंदे नहीं मिलेंगे, हार गले में नहीं डाले जाएंगे, वोट और नोट नहीं मिलेंगे, गालियां दी जाएंगी। आमना के लाल को मारा गया, लहू लुहान किया गया, तुम्हें भी किया जाएगा। इस तौहीद पर मेहनत करोगे, गली गली, शहर शहर, बस्ती बस्ती जाकर लोगों को बतलाओगे
तुम्हारा ये कलमा तुम्हें कोई फायदा ना देगा कि तुम कलमा पढ़ने के बाद अली को मुश्किल कुशा मानते हो, कलमा पढ़ने के बाद आमना के लाल से मदद मांगते हो, कलमा पढ़ने के बाद गौस पाक से औलाद मांगते हो, कलमा पढ़ने के बाद अली अजमेरी को दाता समझते हो, कलमा पढ़ने के बाद गौस को दस्तगीर कहते हो, कलमा पढ़ने के बाद तुम शिर्क अकबर करते हो। सुन लो, तुम्हारा ये कलमा रब के यहाँ कोई फायदा ना देगा। यही इनकलाब का रास्ता है, यही मोहम्मद का रास्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक, कहो इनसे पूछो कोई है तुम्हारे शरीकों में से जो हक की तरफ हदायत देता? कौन है हदायत देने वाला? कौन है? अल्लाह, दिलों को फेरने वाला अल्लाह। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, दिल किसके कब्जे में है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये रास्ता इनकलाब का रास्ता। आप कह सकते हैं ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, माँ बाप एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, बरादरी टूट जाएगी, खानदान अलहदा हो जाएगा। मुसअब रज़ी अल्लाह ताला ने जब कलमा पढ़ा था, बादशाह नहीं शहजादा था, और जब घर वालों ने निकाला जिस्म में चर्बी ऐसे पिघल गई जैसे सांप अपनी खाल फेंक देता। किस वजह से? तौहीद की वजह से। तो तौहीद को भी मानता है और गैरुल्लाह के मकबरों पर जाकर वहां से इलेक्शन कैंपेन का ऐलान भी करता है, कब्र पर जाकर चादरें भी चढ़ा देता है, हिंदुओं के मंदिरों की मुरम्मत भी करवा देता है। तौहीद परस्त है। मैं तुझे तेरे इलाके की तौहीद की एक मिसाल देता हूं। जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान का वजीर आजम, अपने दौरे हुकूमत में उसने इस्लामी मुल्क के प्राइम मिनिस्टरों को बुलाया और फिर शाह फैसल भी आया रहिमहुल्लाह, अरब का बादशाह, तौहीद को मानने वाला। कराची लेकर गया, चादर हाथ में पकड़ी, सलूट मारे फौजियों ने, कब्र को सामने देखा, पूछा जुल्फकार भुट्टो से ये क्या है? कहा ये हमारा बाबा है, कायदे आजम जिसे तुम कहते हो, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या कारनामा है इसका? कहा इसने ये पाकिस्तान बनाया था, हिंदुस्तान के दो टुकड़े करवाए थे, आधे मुसलमान उधर छोड़े थे, आधों को लेकर आ गया था, कत्ले आम हुआ था, ये छोटा सा मुल्क हमें मिल गया था, फिर अब क्या करना है? कहा ये चादर लो और इसके ऊपर बिछा दो, जो भी सरबरा आता है हमारे बाबे की कब्र पर ये चादर चढ़ा देता है। उस अहले हदीस ने, मसलक अहले हदीस, इनकलाब का रास्ता, तौहीद का पैगाम, मिशन अंबिया, तौहीद की दावत। कहा जुल्फकार अली भुट्टो सुनो, अगर चादर ही चढ़ानी होती, कायनात के अंदर सबसे अरफा, सबसे आला, सबसे अफजल एक ही कब्र है, वो मेरे मुल्क के शहर मदीना में आमना के लाल की कब्र है। अगर चादर चढ़ानी होती तो मैं आमना के लाल की कब्र पर चादर, यहां तू चादरें लेकर फिरते है और अहले तौहीद दरवाजा खटकाकर इन कब्र परस्तों से वोट मांगते हैं और कहते हैं असेंबली में पहुंचकर इनकलाब लाएंगे। माजरत के साथ मुझसे गैर तो गैर अपने भी नाराज रहते हैं। क्यों? हक बात कहता हूं, विरासती अहले हदीस नहीं हूं। बड़ा लंबा सफर करके कल से रात 1 बजे पहुंचा, सुबह फिर सफर पर निकला, बहुत थकावट है, इसलिए बड़ी ठंडी और मीठी बात कर रहा हूं कि लोगों, मुझसे गैर तो गैर अपने भी नाराज रहते हैं। मुझे बता ईमानदारी से, जिसका दरवाजा तू खटखटाएगा वो कब्र परस का दरवाजा, नकवी का दरवाजा,
जैदी का दरवाजा, काजमी का दरवाजा, मशहदी का दरवाजा, सोहरवर्दी का दरवाजा, नक्शबंदी का दरवाजा, अतारी का दरवाजा, कादरी का दरवाजा, और जाकर कहते हैं हम इनकलाब लेकर आएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे, हमें वोट दीजिएगा। कल तो उसकी 11वीं के चावलों को अपने घर के दरवाजे से वापस करने की जुर्रत कर सकेगा? सोच ले। मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे तुम्हारी इमारतों और वोटों की जरूरत नहीं है। हम ज़ैदी बरादरान तौहीद का बरान लेकर चल रहे हैं। दुनिया जानती है, हजारों नहीं लाखों अफराद कलमा तौहीद जो पढ़ते थे, अल्लाह ने ज़ैदी बरादरान के जरिए हकीकी तौहीद परस्त बना दिए। दावत यही है। मुझे बतला, जिससे तूने वोट मांगना है तो उसके चावल ले लेगा, और अंदर की गैरत अहले हदीसियत तुझे कहेगी हराम है। सूरत माइदा, हराम, लाअनल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, हराम। तू कहेगा बेटा खाने नहीं है, मैं भी बाहर से ज़ैदी को फारिग करके आता हूं, उसे भेजता है शाह साहब जाइए और चावल लेकर ऊपर छत पर डालकर चिड़ियों को खिला देता है। याद रख, जब तू मरेगा, दुनिया से जाएगा, तेरी औलाद का दरवाजा तेरे पड़ोसी का बेटा खटखटाएगा। बेटा कहेगा अब्बा जी ले लिया करते थे, लेने में कोई हरज नहीं, ये सुअर खाने में भी कोई हरज नहीं है। तेरी नस्लों से तौहीद मिट जाएगी, तेरे घर से तौहीद का जनाजा निकल जाएगा। और मैंने कितने हदीस घराने देखे हैं कि दादा मस्जिद में खुतबा दिया करता था और पोता अब अहले हदीस न रहा। ये पैगंबर के इनकलाब के रास्ते को छोड़कर तौहीद की गैरत पैदा करो। ओए तुम अल्लामा एहसान इलाही तहीर के फर्जंद हो, याद है हल चलेगा की तहरीक? जवानों को अगर याद नहीं तो बूढ़ों बुजुर्गों को याद होगी। 8 सितारे 9 सितारे, भाई भाई भुट्टो तेरी शामत आई। ज़ोहर का वक्त आया, नमाज के लिए नूरानी मुसल्ले पर चढ़ा। कबर परस्त नहीं, कबर परस्तों का इमाम था। एंकर ने स्पीकर लेकर अल्लामा को कहा, 9 सितारे भाई भाई नमाज का वक्त है। कहा वो भुट्टो के खिलाफ भाई भाई है, कबर परस्त के पीछे किसी अहले हदीस की नमाज नहीं आती। तुम उसके फर्जंद हो, तुम उसके रूहानी बेटे हो, तुम यज़दानी के रूहानी बेटे हो, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर अपने बच्चे को ज़िबा करवाया, अपने जिस्म पर खंजर लगवाए। अगर उनके पीछे भी हो जाती है, वहां भी जाया जा सकता है, वहां भी खाया जा सकता है। वो पूरी जमात को, शुहदा को खून में क्यों नलवाया था? क्यों नलवाया था? सैयद सवाल करता है तुमसे आज। इस बेगैरती की चादर को तार तार करके अपने जिस्म से उतार कर फेंक डालो और कहो हक धरती पर सिर्फ एक है। हक वही है जो अल्लाह की तौहीद में किसी को शरीक नहीं करता। हक वो है
जो पैगंबर की इताअत में किसी को शरीक नहीं करता। मैं तुम्हारे असलाफ की तुम्हें बातें याद करवा देता हूं, तुम्हें कुछ और याद हो न याद हो। तुम्हारे असलाफ जलसा था जमात अहले हदीस का सरखैर हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहिमहुल्लाह, दावत दी गई, हर मसलक के आदमी ने खुतबा दिया। पैगंबर की खत्म नबूवत पर जब रोपड़ी रहिमहुल्लाह की बात आई, उन्होंने आकर कहा तुम सब जात आला मानते हो, हम तो वो हैं, हम मोहम्मद की जात भी आला मानते हैं, मोहम्मद की बात भी आला मानते हैं। और आने वाले ने कहा कि रोपड़ी रहिमहुल्लाह खत्म नबूवत पर बात कर गया है, अपने मसलक का पैगाम भी दे गया। तुम तो वो हो, तुम तो वो हो, तुम्हारे असलाफ ने कुर्बानियां दी थी, इसलिए मिल जाओ, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ इस्लाम की खातिर। कौन सा इस्लाम? जिसको तुम कहते हो इस्लाम की खातिर, उस बेचारे का इस्लाम तो कब्र परस्ती है। और जिसको तुमने इमाम बनाया, उसका इस्लाम अबू बकर को गालियां देना, उसका इस्लाम आयशा पर बहतान लगाना है, उसका इस्लाम मक्के और मदीने में कब्जा करके हद जारी करनी है, उसका इस्लाम उसके पंजों में पंजा डालकर, उंगलियों में उंगलियां डालकर कहते हो हम इस्लाम लेकर आएंगे। हमने तब भी कहा था, आज भी कहता हूं, इस्लाम लाएगा इस धरती पर तो सिर्फ अहले हदीस लाएगा। याद रखिएगा मेरी बात, मैं दुनिया में रहा या न रहा, मौत सबको आनी है। मर गया तो जैदी की बातों को याद करोगे। एक दीवाना उठा था, एक जैदी खानदान अहले हदीस हुआ था, और उन भाइयों ने कौम को बतलाया था कब्र परस्ती हराम है, पीर परस्ती हराम है, तावीज फरोशी हराम है, इनके पीछे नमाजें पढ़ना हराम है, इनके साथ मिलकर हलीम की देगे तकसीम करना हराम है, इनके साथ मिलकर मातम को खाना खिलाना, मातम करने वालों को हलीम हुसैन की खिलाना हराम है। ये खानदान अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चला था और चलता ही रहूंगा इंशाअल्लाह, जब तक सीने में जान है, जिस्म में कुरान है, मुंह में जुबान है, डंके की चोट कहता रहूंगा। धरती पर अगर कोई हक जमात है तो अहले हदीस जमात। आखिर